राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुशील गोस्वामी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। ब्रज मंडल में श्रावण मास में अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। जहाँ भी मंदिरों में जाओ वहाँ एक अलग रौनक दिखाई देती है। कहीं भगवान के झूलन महोत्सव के दर्शन होते हैं तो कहीं सेवा महोत्सव और कहीं घटाओं के दर्शन। इस वक्त हम वृंदावन में हैं, बांके बिहारी की नगरी में, और यहाँ के जो प्रमुख सत्य देवालय हैं उनमें से राधा रमन लाल जी के मंदिर पर हैं। और यहाँ 11 से लेकर और 18 जुलाई तक विशेष भगवान का सेवा महोत्सव का आयोजन विश्व विख्यात कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी के नेतृत्व में किया जाता है। तो आज हम राधा रमन मंदिर में किस तरह से उत्सव चल रहा है देखिए। यहाँ भक्तों की भीड़ लगी हुई है और आनंद उल्लास के साथ यहाँ हरि नाम संकीर्तन, भगवान का कीर्तन, भगवान शिव की आराधना का मास है तो भगवान शिव का बम बम बोले का कीर्तन। खास कर ये यहाँ विशेष अपना वाद्य यंत्र के साथ प्रस्तुति कर रहे हैं, शिव के भक्त हैं और सभी लोग बड़े आनंद के साथ आप देखिए यहाँ। और अपार जन समूह यहाँ दर्शन के लिए, मंदिर के दर्शन जब राधा रमन लाल जी के होंगे तो उनको एक अलग अलग निकुंज की घटाओं में विराजमान कर उनके ना रोजाना नित्य प्रति झांकी होती हैं। इस दौरान मथुरा की सांसद ने तारका हेमा मालिनी द्वारा भी अपने नृत्य की बड़ी मोहक प्रस्तुति दी गई थी। और उसी के साथ रोजाना संत महात्मा यहाँ कर पद गायन करते हैं, भजन करते हैं और राधा रमन लाल जी की कृपा प्राप्त करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मुख्य दरवाजे तक भीड़ का तांता लगा रहता है और रोजाना यही हाल है। आसमान में काली घटा, रिमझिम बूंदें और सावन का नज़ारा, और उस बीच जन जन के आराध्य लाडले ठाकुर राधा रमन लाल जी का ये विशेष सेवा महोत्सव। मंदिर का भी नज़ारा बड़ा ही दर्शनीय है और दुर्लभ होता है। तो आइए अब आपको हम मंदिर के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, किस तरह की यहाँ भव्य प्राकृतिक निकुंज की घटाओं के दर्शन, उनके बीच में विराजमान है राधा रमन लाल जी। और देखिए राधा रमन मंदिर का नज़ारा है, कहने को मंदिर, और आपने पहली जो तस्वीर हमें तिलक पत्रिका पर देखा होगा तो मंदिर लाल पत्थर का बना हुआ, लेकिन आज यहाँ पूरा श्रावण मास में ब्रज की निकुंजों का दर्शन है। कहीं भी पत्थर नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ घास फूस, लता पता, विभिन्न प्रकार के पुष्पों से मंदिर को सजाया गया है और भक्तों द्वारा यहाँ भजन कीर्तन नृत्य किया जा रहा है। तो ये मस्ती है भक्तों की। आप देखिए कैसे सुंदर सुदन यहाँ भक्त वैष्णवों द्वारा भजन गाए जा रहे हैं और ये सेवा महोत्सव का ये दिव्य आनंद यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे किस तरह से यहाँ राधा रमन मंदिर के हम मुख्य प्रांगण में हैं, सब भक्ति में सराब हो रहे हैं और भजनों की थिरकते हुए लोग भगवान को अपने भाव अर्पित कर। देखिए अब हम दिखाते हैं कैसे भाव भक्त लोग यहाँ कर रहे हैं। ये सामने राधा रमन लाल जी का मंदिर, अब जब पट झांकी खुलेगी तो भक्त मोहित हो जाएंगे और भगवान को रिझा रहे हैं अपने भावों से। देखिए कितना सुंदर कीर्तन गा रहे हैं ये लोग। तो देख रहे हैं आप राधा रमन मंदिर में भक्तों की मस्ती, भाव विभोर होकर युवा हो, वृद्ध हो, महिला हो, पुरुष हो, सब कोई शराब हो रहे इस मस्ती में। मस्ती में झूम रहे हैं श्रद्धालु। इस वक्त राधा रमन लाल के अमृत सेवा महोत्सव देख रहे हैं आप तिलक पत्रिका पर, किस तरह से यहाँ रोजाना इसी तरह से आनंद की वर्षा हो रही है। मंदिर में ठाकुर जी के सन्मुख, राधा रमन लाल जी के सन्मुख भाव विभोर हो रहे हैं श्रद्धालु, नृत्य कर रहे हैं। प्यारे राधा रमन लाल की एक निकुंज में विराजमान की जो झांकी है उसको पाकर किस तरह से मोहित हो रहे हैं, भाव विवल हो रहे हैं, उस पर न्यौछावर हो रहे हैं श्रद्धालु।
आप देख रहे हैं मस्ती में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। आइए श्रद्धालुओं से बात करेंगे, जानेंगे उनके मन के भाव। ये अमृत सेवा महोत्सव चल रहा है, सावन का महीना, निकुंज में राधा रमन जी विराजमान है। कैसा लग रहा है, क्या कहो? बहुत बहुत सुंदर। रोज के रोज नए नए बंगले बन रहे हैं। ठाकुर जी रोज नए नए बंगलों में विराजमान होते हैं और उसके अलावा रोज नया नया श्रृंगार हो रहा है। सभी भक्त भक्ति में झूम रहे हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण है, बहुत अच्छा। देखा, अपने मन के भाव बताए। और भी श्रद्धालु हैं, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे वो। क्या नाम है आपका? डॉक्टर पायल जी। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं गोपीनाथ जी। आज अमृत सेवा महोत्सव में जिस तरह से आप नृत्य कर रही हो, झूम रही हो, क्या कहोगी, कैसा मन में भाव? मन में भाव आ रहा, तभी नाच रहे हैं। तो बिना मन के भाव के कोई एक कदम भी नहीं उठा सकता। आज कैसे लग रहा है निकुंज में राधा रमन लाल? कृपा है इनकी, जो हमें यह मौका मिला है बस। तो देखिए, बता रहे हैं कि भगवान की कृपा है तभी वो झूम रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। और वास्तव में सही भी है, बिना भगवान की कृपा के किसी को यहाँ यह अवसर नहीं मिलता है। आपका क्या नाम है? नेहा। आज इस महोत्सव में शामिल हुई हो, क्या कहोगी? बहुत आनंद आ रहा है, उनकी कृपा है बस। और हमारा वहीं पे कीर्तन भी हो रहा है सरस प्रभात मंडल से, तो उन्हीं की दम पे हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो देखिए, ये महिलाएं, युवतियां सब आनंद ले रहे हैं। और भी मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? निकिता। निकिता, कहाँ से आई हो? पानीपत से। आज राधा रमन मंदिर में हो, अमृत महोत्सव हो रहा है, आप झूम रही हो काफी देर से। क्या कहना चाहोगी इस पर्व पर? ठाकुर जी की असीम कृपा है जो हम यहाँ पर आकर दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत बहुत कृपा है हम पर। मंदिर को निकुंज का रूप दिया गया है, क्या कहो? अति सुंदर। पहले कभी देखा? नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा। बहुत अच्छा। ऐसे पता चला आपको कि यहाँ उत्सव हो रहा है? राधा रमन, हम इंस्टाग्राम पे सब रील्स देख रहे थे तो बहुत मन था यहाँ पर आने का, तो बस पहुँच गए उनकी कृपा से। देखा, भक्तों ने कहा कि जब भगवान की कृपा होती है और उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला तो वो यहाँ और यहाँ कर वो अपने आप को उन्होंने डुबो दिया है। और भी तमाम लोग हैं इस समय भाव विभोर हो रहे हैं। तो आइए, यहाँ मंदिर के जो सेवायत गोस्वामी हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस अमृत सेवा महोत्सव की क्या परंपरा है, क्या विधि है और कैसे इसका आयोजन किया जाता है इस मंदिर में। तो आपने देखा जन जन के आराध राधा रमन लाल जी का अमृत सेवा महोत्सव कितना रस बरस रहा है। श्रावण मास में जैसे आकाश से नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं, तो वैसे राधा रमन लाल जी में, पुंडरीक जी के सानिध्य में ये अनूठा उत्सव, क्या परंपरा है इस उत्सव की, क्या प्रणाली है। तो मेरे साथ राधा रमन जी के गोस्वामी विश्वविख्यात कथावाचक पुंडरीक जी हैं। आइए उनसे जाने अमृत सेवा महोत्सव की क्या प्रणाली है और किस तरह से संपन्न होता है। बीच में एक मुख्य चीज़ ये है कि हमारे यहाँ गोसाई आचार्यों का तिरोभाव उत्सव मनाया जाता है। तिरोभाव उत्सव मनाया जाता है, तो तिरोभाव गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का धियो धियो उत्सव। हमारे यहाँ जयंती बड़ी बात नहीं है, तिरोभाव बड़ा है। तो गोसाई जी का तिरोभाव आता है इस उत्सव के बीच, सेवा के बीच। सेवा तो हर मंदिर में किसी न किसी गोसाई की ऑलवेज चलती है, सदा ही चलती है, पर हमारी इस सेवा में गोसाई जी का उत्सव होता है। तो इसीलिए हम इस सेवा को महोत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसमें हम अपने आचार्य जिनकी कृपा से हमें राधा रमन जी मिले उनका आनंद हम लें, जिसमें नगर कीर्तन होता है और फिर 7 दिन उन्हीं को केंद्र में रखकर उत्सव किया जाता है, जिसमें सारे रस, चाहे संगीत, गान, भोग, प्रसाद। कौन कौन विशेष रूप से शामिल हुए? वो तो बहुत लंबी लिस्ट आपको पता ही है, पर मेरे लिए अचीवमेंट ये है कि रोज राधा रमन जी जिससे मिले मंद मंद मुस्कुराए, उनकी मुस्कुराहट सबसे बड़ी है। फिल्मी कलाकार भी आए, हेमा जी, और सोनू निगम भी रहे, बी पराग रहे, और बहुत सारे आए नहीं, और बहुत सारे कलाकार आए जो अपने आप को ढक करके आए। मैं उनका मन नहीं है कि मैं नाम बताऊं। भीड़ की व्यवस्था को देखते हुए चिर परिचित मैं नाम ले लूँ तो लोग आश्चर्य कर जाएंगे। वो लोग आए, सारे संत वृंदावन विश्व प्रसिद्ध संत जन सब पधारे, और मलुकपीड़ वाले महाराज जी आए, ज्ञानंद जी, दीदी माँ आई, ये सभी जन यहाँ उपस्थित हुए। और संगीत कलाकार राजन मिश्रा जी आए, भगीरथ भट्ट आए, बहुत सारे कलाकार आए। मुझे संध्या आरती के लिए जाना है, मैं अनुमति लूँगा। ऐसा लगा अपने ठाकुर को लाल लड़ाकर सावन के महीना में? उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और हमारे चेहरे पर आंसू, बस यही सेवामृत महोत्सव है।
राधे राधे। देखा पुंडरीक जी बेहद जल्दी में संध्या आरती का समय, उन्हें आरती करनी है, हमारे साथ आए और ई रिक्शा से होकर जा रहे, तो ई रिक्शा में ही उन्होंने अपने जो तिलक पत्रिका के दर्शक हैं उनको इस उत्सव के बारे में जानकारी दी और बताया कि यहाँ तिरुभाव तिथि जो है गोसाई जी की वो ज़्यादा महत्व रखती है और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये 7 दिवसीय उत्सव मनाएगा। अलग अलग रंग में, अलग अलग ढंग में बड़े बड़े कलाकार इसमें शामिल हुए जिन्होंने राधा रमन लाल जी को रिझाने के लिए अपनी प्रस्तुतियाँ दी। संत महात्मा आए, उनके आशीर्वचन हुए। तो एक तरह से राधा रमन लाल जी में इस वक्त रस वर्षा हो रही है। श्रावण का महीना और जन जन के प्यारे सप्त देवालयों में से प्रमुख राधा रमन लाल जी का ये उत्सव बड़े आनंद और उल्लास के साथ वृंदावन के राधा रमन मंदिर में संपन्न हो रहा है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।